ओके, तो पॉइंट नंबर 6 है हमारा इनसिक्योर वायरलेस एक्सेस पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है एक्सेस पॉइंट। ये क्या होता है? ठीक है। देखो, जैसा कि हम लोग कोई भी इंटरनेट यूज करते हैं, ठीक है, जैसे ब्रॉडबैंड कनेक्शन हम लोग यूज करते हैं। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन में क्या होता है कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं, जिसके पास से भी हम लोग इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, जैसे जियो, एयरटेल, ठीक है, हाथवे, ऐसे बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ठीक है। तो उन लोग क्या करते हैं, हमारे घर तक वो कनेक्शन ला के देते हैं, और हम घर में उस कनेक्शन के थ्रू इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन जो कनेक्टिंग वायर हमारे घर पे आया हुआ है, और वो उस रूटर से लगा हुआ है। ठीक है, हम लोग के घर में एक रूटर लगा होता है। ठीक है। तो वो रूटर में लगा हुआ है, उसको हम लोग ब्रॉडबैंड रूटर बोलते हैं। ठीक है। लेकिन जब वो हमारे घर पे कनेक्शन आता है, ठीक है, और जो हमारा रूटर हमको सिग्नल देता है और हम उससे कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो रूटर उस टाइम पे क्या है, एक एक्सेस पॉइंट है हमारा। ठीक है। वो क्या बन गया? एक्सेस पॉइंट बन गया, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वायरलेस कनेक्शन के थ्रू हम लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं। ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग एक्सेस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं इनसिक्योर वायरलेस एक्सेस पॉइंट। अब यहाँ पे जो एक्सेस पॉइंट है, जो हमारा रूटर है, ठीक है, वो अलग अलग डिवाइसेस से कनेक्ट है, जैसे कंप्यूटर से, लैपटॉप से, ठीक है, मोबाइल फोन से, या फिर और भी जितने डिवाइसेस होते हैं सबसे कनेक्ट है। ठीक है। अब मान के चलो वो जो रूटर है उसमें जो कनेक्शन आ रहा है वो सिक्योर नहीं है। ठीक है। तो हमारा जो डेटा है, हो सकता है कि हमारा डेटा पे अटैक कर ले। ठीक है, वायरस आ जाए, ट्रोजन्स आ जाए। ठीक है, बहुत सारे वहां पे अटैक्स हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, कनेक्टिंग टू ए वायरलेस नेटवर्क लाइक से कनेक्टिंग टू ए ब्रॉडबैंड रूटर इज नॉट दैट सेफ। Devices like laptop, PDA, and mobile, those connected with the wireless connection, are prone to get affected by several threats. अगर हमारा कनेक्शन जो है वो सेफ नहीं रहेगा, तो हम लोग के जितने भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, पीडीए हो, मोबाइल फोन हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सब में अटैक हो सकता है। ठीक है, थ्रेट्स आ सकते हैं, थ्रेट्स मतलब वायरसेस वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग का जो डेटा वगैरह है वो चुराया जा सकता है। ठीक है। मोस्ट कॉमन अटैक्स व्हेन एक्सपोज टू इनसिक्योर वायरलेस एक्सेस पॉइंट आर एक्सीडेंशियल एसोसिएशन, मैलिशियस एसोसिएशन, ad hoc networks, identity theft, man in the middle attack, denial of service, network injection, and cafe latte attack. ठीक है। तो इतने सारे अटैक्स यहाँ पे हो सकते हैं। जैसा कि हम लोग इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। हम लोग मान के चलो किसी के भी मोबाइल से हम लोग हॉटस्पॉट लेते हैं। ठीक है। हमने किसी के भी मोबाइल से हॉटस्पॉट लिया, उस हॉटस्पॉट में उसने कोई भी पासवर्ड नहीं लगा के रखा है। ठीक है, वो ओपन है। ठीक है, उसमें कोई भी पासवर्ड नहीं लगा हुआ है, तो क्या होगा, वो सिक्योर नहीं होगा। क्योंकि जब हम लोग सिक्योर वहां पे देखते हैं, अगर मैं मान के चलो ये वायरलेस की प्रॉपर्टीज आप लोग को दिखाऊं, ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग देखें वायरलेस कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर इसकी मैं प्रॉपर्टीज या डिटेल्स में यहाँ देखूंगा तो यहाँ पे हम लोग को कुछ सिक्योरिटी देखने के लिए मिलती है। ठीक है। इसमें भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, हम लोग को कुछ सिक्योरिटी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ये देखो, 8 पॉइंट जो हम लोग को दिख रहा है ना, 802.11 चैनल, जो ये दिख रहा है। ठीक है, तो वो सब क्या सिक्योरिटी में आता है इसकी जो, एक सेकेंड, वायरलेस प्रॉपर्टीज, ओके, ये रहा सिक्योरिटी। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब सिक्योरिटी टाइप्स में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को सिक्योरिटी टाइप दिख रहा है WPA2 पर्सनल। ठीक है, ये सिक्योरिटी है। ठीक है, सिक्योरिटी टाइप यहाँ पे देख सकते हैं WPA2 पर्सनल। ये हम लोग अलग से इस कंप्यूटर पे सेट कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग रूटर पे पासवर्ड डालते हैं या फिर हम लोग अपने मोबाइल फोन पे पासवर्ड डालते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे कुछ ना कुछ WPA करके हम लोग को एक सिक्योरिटी फंक्शन यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद एनक्रिप्शन टाइप,
ठीक है। एनक्रिप्शन हम लोग देखेंगे आगे एनक्रिप्शन क्या होगा। ठीक है, AES और TKIP। ठीक है, दो टाइप के एनक्रिप्शन होते हैं और बाद में यहाँ नेटवर्क की होता है। ठीक है, जो हमारा पासवर्ड है। ठीक है, और भी एडवांस सेटिंग्स में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे FIPS जो होता है फेडरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, उससे भी हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो वायरलेस रूटर्स जो है, ठीक है, अगर मान के चलो उसमें सिक्योरिटी नहीं दी गई है, तो हमारे डिवाइसेस में इतने सारे टाइप के अटैक्स हो सकते हैं, लाइक एक्सीडेंशियल एसोसिएशन, मैलिशियस कंटेंट हम लोग के मोबाइल पे आ सकता है। एडॉक नेटवर्क से जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो एडॉक नेटवर्क भी है वो एक प्रकार का अटैक हो सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट जो है, आइडेंटिटी बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे जो लाइक आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, इस टाइप की डिटेल्स भी चुराया जा सकता है। ठीक है, मैन इन द मिडल अटैक। ठीक है, हमारे और नेटवर्क के बीच में कोई अगर हैकर जो है वो वहां पे अटैक कर दिया तो वो मैन इन द मिडल अटैक बोला जाता है। देन आता है डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, हो सकता है कि हम कोई नेटवर्क सिक्योर नहीं होगा, जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, DOS का, डिनायल ऑफ सर्विस का। जैसे हम लोग गूगल पे फोन पे यूज करते हैं। ठीक है, गूगल पे फोन पे हम लोग यूज करते हैं। अगर मान के चलो कोई भी हम लोग ऐसे वाईफाई नेटवर्क से जुड़ते हैं जिसमें कोई पासवर्ड नहीं डला हुआ है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो वो ऐप काम ही नहीं करेगा। ठीक है, कभी ट्राई करके देखना, अगर किसी में पासवर्ड नहीं होगा और हम उस वाईफाई से कनेक्ट करके रखें तो वो काम नहीं करता है। गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, ठीक है, तो ये सारे ऐप्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं। ये जो ऐप्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सिक्योर होते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या है, अगर उसको सिक्योरिटी नहीं मिल रही मतलब वो सर्विस को डिनाई कर देगा, मतलब अपनी सर्विस नहीं देगा। जब सिक्योर होगा तभी वो अपनी सर्विस देगा। मतलब क्या हो रहा है कि उसने इनसिक्योर नेटवर्क देखा और वहां से अपनी सर्विस को डिनाई कर दिया, मतलब उसका खंडन करता है। ठीक है, नेटवर्क इंजेक्शन। नेटवर्क इंजेक्शन का मतलब होता है कि जब हम लोग डेटा बेस से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस जो होता है, जैसे हम लोग ओरेकल डेटाबेस जानते हैं, ओरेकल में बहुत सारी क्वेरीज होती है। ठीक है, SQL क्वेरीज, DML, DDL, इस टाइप की क्वेरीज होती है। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, नेटवर्क से भी बहुत सारे डेटा ट्रांसफर किए जाते हैं। जब डेटा ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है, तो वो भी किसी ना किसी फॉर्मेट में होगा, वो भी कहीं ना कहीं डेटाबेस में जाके स्टोर होगा। तो डेटाबेस जो है वो डेटाबेस सर्वर के रूप में कहीं ना कहीं बना होगा। ठीक है, अब वहाँ नेटवर्क इंजेक्शन का मतलब क्या है, नेटवर्क से तो जुड़ा है, साथ में वहां पे हम लोग SQL इंजेक्शन करेंगे, मतलब SQL क्वेरी हम लोग चलाएंगे, उस क्वेरी से सारा डेटा उठा के हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो उस टाइप के अटैक्स को हम लोग नेटवर्क इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर कैफे लाटे अटैक। ठीक है, ये जनरली एक पेय पदार्थ होता है जो हम लोग कैफे वगैरह में पीते हैं, कैफे लाटे इसको बोलते हैं। जैसे कैपेचिनो होता है वैसे टाइप का एक होता है। ठीक है, जनरली ये जो होता है ऊपर से अलग दिखता है लेकिन एक्चुअल में अटैक कर दिया होता है। हम लोग को बाहर से बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, अगर ये अटैक होगा तो डिवाइस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ना कोई ऐप इंस्टॉल होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बस एक लिंक के थ्रू, ठीक है, एक लिंक के थ्रू हम लोग अपना पूरा डेटा गंवा सकते हैं। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे आज के डेट पे हम लोग को व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। ठीक है, कोई एक लिंक रहता है, ठीक है, उसमें कुछ कुछ ऑफर बताएगा, ये कुछ फ्लिपकार्ट में ये ऑफर है, इस लिंक पे क्लिक करें और ऑफर को पाएं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, उस लिंक पे क्लिक करते हैं और वो लिंक जो है कुछ हमारे सिस्टम में ऐसा परमिशंस दे देता है जिसके थ्रू हमारा डेटा जो है वो वहां से चुरा लिया जाता है और हम लोग को पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो इस टाइप के हम लोग अटैक को कैफे लाटे अटैक बोलते हैं। ठीक है, तो इनसिक्योर वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स में इतने सारे अटैक्स हो सकते हैं, तो हमेशा हम लोग जो नेटवर्क बनाएंगे वो हमेशा सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बैकडोर्स। ठीक है, बैकडोर्स का मतलब होता है पीछे का दरवाजा। ठीक है,
कोई भी हैकर्स जो होता है वो सामने से नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। वो हमेशा कैसे होगा, बैकडोर एंट्री करेगा, ठीक है। कैसे बैकडोर एंट्री करेगा वो हम लोग देखते हैं। बैकडोर्स, जस्ट एज द नेम सजेस्ट, आर पीस ऑफ कोड और प्रोग्राम्स दैट एंटर्स that enters into the website without the knowledge of the website owner, and that too by defeating the security restrictions, ठीक है। देखो, बैकडोर एंट्री क्या होता है कि जनरली हम लोग बहुत सारी वेबसाइट पब्लिश करते हैं, ठीक है। जिसकी पब्लिश है, ठीक है, पहले से कोई वेबसाइट पब्लिश किया हुआ है, उसमें क्या करेगा, वो उस होस्टिंग में जाके कुछ ना कुछ ऐसा कोड और प्रोग्राम डाल देगा, ठीक है, जिसके थ्रू वो उस वेबसाइट के सारे कंटेंट को चुरा सकता है, सारे कंटेंट को क्या कर सकता है, चुरा सकता है, ठीक है। तो वो क्या है, हमने हम उस कोड को नहीं डाले, ठीक है। जनरली बैकडोर्स क्या होता है कि कोड होता है या फिर एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। जैसे HTML प्रोग्राम हम लोग करते हैं, HTML प्रोग्राम में बहुत सारे कोड्स हम लोग करते हैं। तो वैसे ही एक छोटा सा पीस ऑफ कोड होता है, वो कोड क्या है, हमारे सोर्स कोड पे जाके वहां पे पेस्ट कर देते हैं उसे, ठीक है। वो कोड फिर काम करना चाहिए, जैसे जैसे पेज लोड होते जाएगा वो कोड अपना काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शन जो भी हमने लगाया था सबको वो डिफीट करते हुए, मतलब साइड करते हुए उस कोड को वहां इंसर्ट कर देता है, ठीक है। अब वो घुस गया अंदर, फिर क्या हुआ, पूरा डेटा बटोर के ले जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बैकडोर्स, ठीक है। जैसे हम लोग के घर में चोर आते हैं, चोर कभी भी सामने के दरवाजे से नहीं आएंगे, वो हमेशा खिड़की से, पीछे के दरवाजे से ऐसे आएंगे और सारा सामान वहां से बटोर के ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही होता है, बैकडोर एंट्री से हम लोग का डेटा जो है चुराया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिनायल ऑफ सर्विस मैंने अभी अभी बताया है, ठीक है। डिनायल ऑफ सर्विस इज एंशियंट टाइप ऑफ अटैक इन विच वेब सर्वर इज हैंग बिकॉज ऑफ सेंडिंग ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ डिनायल ऑफ सर्विस का मैंने एक एग्जांपल दिया था, अब यहाँ पे डिनायल ऑफ सर्विस एक प्रकार से और हो सकता है, ठीक है। जैसा मान के चलो कि फ्लिपकार्ट ने ऑफर रखा, अभी 4 तारीख से ऑफर चालू होने वाला है, ठीक है। मैं उस फ्लिपकार्ट में कुछ ऐसा कर दूंगा जिसमें उस फ्लिपकार्ट के पास इतने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आएंगे जो वो हैंडल ही ना कर पाए, ठीक है। मतलब जहाँ पे 1000 रिक्वेस्ट आना चाहिए वहाँ पे 1 लाख रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है। हम लोग वहाँ पे कुछ ऐसा प्रोग्राम चलाएंगे जिसमें उसका रिक्वेस्ट बहुत सारा जाते जाएगा वहाँ पे, और सर्वर एक टाइम पे क्या करेगा, हैंग हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे वेब सर्वर्स होते हैं जो कि ज़्यादा रिक्वेस्ट हैंडल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उस केस पे क्या होगा, सर्विस को डिनाई कर देता है, मतलब जो सर्विस सर्वर दे रहा है उस सर्विस को डिनाई कर देगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलो कि हम लोग रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। रिजल्ट देखते हैं, मान लो अभी CBSE का रिजल्ट आया, ठीक है। अब CBSE का रिजल्ट जब आया, मान के चलो 2 बजे दोपहर में आया, ठीक है, और 2 ही बजे सबको देखना है, ठीक है। जैसे ही 2 बजे एकदम, मतलब पूरे इंडिया में जितने भी 12th के स्टूडेंट सब लोग अपना अपना लॉगिन करके देखना चालू कर दिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितने गए, बहुत सारे रिक्वेस्ट गए, तो सर्वर हैंडल कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो उस केस पे क्या होगा, वो सर्वर जो है अपना सर्विस को डिनाई कर देगा कि मैं अभी सर्विस नहीं दे पाऊंगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, कुछ दूसरे तरीके से उसको हैंडल किया जाता है, ठीक है। तो एक साथ अगर नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आए वहां पे, डजन्स ऑफ रिक्वेस्ट आए वहां पे, ठीक है, तो उस सर्विस को डिनाई करना पड़ जाता है, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं बचता है फिर। तो इस टाइप का भी अटैक होता है, ठीक है। जनरली वेब सर्वर्स में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। आज के डेट में बहुत कम हो गया लेकिन पहले बहुत ज्यादा होता था इस टाइप का, और वो वेबसाइट जो है हैंग हो जाती थी, ठीक है। तो इस टाइप के सर्विस, इस टाइप के अटैक को हम लोग बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। नेक्स्ट आता है पासवर्ड गेसिंग। This is a very serious type of threat in which the password are guessed to gain access to a system by trying all possible combinations, ठीक है। पासवर्ड गेसिंग मतलब क्या होता है
कि जैसे मान के चलो हमारे सिस्टम में पासवर्ड डला हुआ है, जैसे हम लोग बहुत सारे मूवीज में भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, जनरली साउथ इंडियन मूवीज में हम लोग देखे हैं कि एक कंप्यूटर कहीं से किसी चोर का या फिर किसी का उठा के लेके आते हैं और उसको क्या करते हैं, उसका पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उन लोग कुछ कुछ प्रोग्राम डाल के रखते हैं, डाल ठीक है। तो उसमें से क्या है, पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश किया जाता है, ठीक है। तो पासवर्ड अगर क्रैक हो गया, ठीक है, तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे गैस करके उसमें पुट किया जाता है, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार का प्रोग्राम ही होता है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जनरली हैकर्स वगैरह यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पासवर्ड गेसिंग, ठीक है। 13th नंबर का होता है हाईजैकिंग, ठीक है। हाईजैकिंग हम लोग को पता है कि लूट लिया जाता है किसी भी चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे अपने कब्जे में ले लिया जाता है ऐसा टाइप का, ठीक है। तो व्हेन अटैकर इंजेक्ट्स malware and takes control of the system and redirects user to another website or home page is called hijacking, ठीक है। कभी कभी हम लोग जब वेबसाइट कुछ भी खोलते रहते हैं, कुछ भी डाउनलोड करना होता है, कुछ भी करना होता है, तो क्या होता है, जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे हम लोग के मोबाइल में एड्स आते हैं, ठीक है, एड्स आते हैं, एड्स में कहीं क्लोज का बटन नहीं दिखता, ठीक है, ना बैक करने का ऑप्शन मिलता है, मतलब वो हमारा कंट्रोल को पूरा ले लिया, ठीक है, मतलब नीचे जो बैक वैक का बटन जो रहता है वो सारे चीज भी हट जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, हमारा कंट्रोल उसके पास चले गया, वो हमें कोई दूसरा वेबसाइट पे लेके गया, ठीक है। जैसे जनरली हम लोग बहुत सारे वीडियो एड्स देखते हैं, वीडियो एड्स क्या करता है, वो पूरे हम लोग के फुल स्क्रीन में दिखने लग जाता है, ना उसका बैक का बटन होता है, ना क्लोज का बटन होता है, ना वो पॉज होता है, वो हम लोग को 25-30 सेकंड तक देखना ही पड़ता है, नहीं हो, ठीक है। तो उस प्रकार के जो अटैक्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाईजैकिंग, ठीक है। तो दिस अटैक मैसिवली टेक्स प्लेस ओवर द रिमोट कंप्यूटर्स, देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ हाईजैकिंग, ठीक है। जितने भी रिमोट कंप्यूटर्स होते हैं, रिमोट कंप्यूटर्स मतलब जो दूर दूर में होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा मोबाइल फोन है, सबका दूर दूर, इसमें अटैक करना बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है नेटवर्क हाईजैकिंग, ठीक है। नेटवर्क हाईजैकिंग मतलब होता है कि पूरे के पूरे नेटवर्क में हमारा कंट्रोल हो जाए, ठीक है। हैकर्स लोग क्या करते हैं, अगर मान के चलो दो कंप्यूटर है, दोनों कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, कुछ डेटा शेयर कर रहे हैं, कुछ डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके बीच में एक हैकर आया, उस नेटवर्क को हैक कर लिया, ठीक है, दोनों के बीच का नेटवर्क को हैक कर लिया, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे नेटवर्क हाईजैकिंग, ठीक है। तो इसमें जो भी मैसेजेस हैं, ठीक है, उसको हो सकता है वो चेंज कर दे, जो डेटा है हो सकता है वो चुरा ले या चेंज कर दे, ठीक है। तो इस प्रकार से वहां पे नेटवर्क को हाईजैक किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्राउजर हाईजैकिंग, ठीक है, ब्राउजर हाईजैकिंग भी होता है, ठीक है। जो डीएनएस सर्वर्स होते हैं, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम होते हैं, ठीक है, ब्राउजर में जनरली डीएनएस का ही काम होता है, ठीक है, वेबसाइट का एड्रेस हम लोग डालते हैं और वो ओपन होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो वेबसाइट डालते हैं वो नहीं खुलता, और वहाँ कुछ XYZ.net इस टाइप कुछ अजीब अजीब सा खुल जाता है, और कुछ कुछ भी साइट खुल जाती है, ठीक है। तो उस टाइप के हम लोग अटैक को बोलते हैं ब्राउजर हाईजैकिंग, ठीक है। बहुत सारे केस में होता है कि हम लोग कुछ खोलते हैं, खुलता कुछ और है, अपने आप खुलने लग जाता है, ठीक है। तो मतलब हम लोग कुछ ऐसा लिंक खोल दिए हैं जो ब्राउजर को हाईजैक कर लिया, ठीक है। जनरली हम लोग जब मूवीज डाउनलोड करते हैं, सॉन्ग्स डाउनलोड करते हैं, या कुछ चीजें हम लोग डाउनलोड करते हैं, ठीक है, अनऑफिशियल वेबसाइट से, उस टाइप के वेबसाइट में इस टाइप के कंटेंट ज्यादा होते हैं, ठीक है, और वो हमारे ब्राउजर को कुछ टाइम के लिए हाईजैक कर लेता है और अपना कंटेंट डिस्प्ले करने लग जाता है, ठीक है। तो ये सारे अटैक्स जो होते हैं, हो सकता है हमें वो डिस्टर्ब कर दे, हमें बिल्कुल अच्छा ना लगे, या फिर हमारे लैपटॉप कंप्यूटर में कुछ भी वायरस भेज सकता है, कुछ भी फाइल्स डाउनलोड हो सकती है, ठीक है। तो ब्राउजर भी हाईजैक होता है, ठीक है। थर्ड होता है वेबसाइट हाईजैकिंग, ठीक है। जो हमारा वेबसाइट है, ठीक है, वो भी हाईजैक हो सकता है, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं कोई भी एक वेबसाइट का नाम लेता हूँ, जैसे कि flipkart.com, अगर मान के चलो flipkart.com हाईजैक हो गया,
तो जैसे ही मैं flipkart.com खोलूंगा वो कुछ और वेबसाइट खुलेगा, ओरिजिनल फ्लिपकार्ट का वेबसाइट नहीं खुलेगा, हो सकता है कुछ दूसरा वेबसाइट खुल जाए। ठीक है। तो उस टाइप के अटैक को हम लोग बोलते हैं हाईजैकिंग। और कौन सी हाईजैकिंग बोलते हैं? वेबसाइट हाईजैकिंग। ठीक है। तो इस टाइप के यहाँ पे अटैक्स होते हैं। नेक्स्ट होता है स्निफर्स। ठीक है। स्निफर्स मतलब होता है दे आर द सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर द नेटवर्क टू कीप ए ट्रैक ऑफ की स्ट्रोक्स एंड डेटा ईव्सड्रॉपिंग ओवर द नेटवर्क। स्निफर्स मतलब क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर नेटवर्क में और हमारे कीबोर्ड पे नजर रखता है कि कितने कीज हम दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, और क्या क्या हम लोग टाइप कर रहे हैं। सारा चीज पे वो नजर रहता है। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर था। स्निपर सॉफ्टवेयर आते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर आते हैं। इसको सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हैं या क्लाइंट कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और वो पूरे कीबोर्ड पे नजर रखेगा, मतलब एक की लॉगर टाइप का वो काम करता है। ठीक है। लेकिन हमेशा ये नेटवर्क में काम करेगा। ठीक है। कोई नेटवर्क है, एक नेटवर्क में जितने कंप्यूटर है सभी में वो काम करेगा। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है स्पूफिंग। ठीक है। स्पूफिंग मतलब क्या होता है कि इट रिफर्स टू ए कंप्यूटर और नेटवर्क दैट इम्पर्सनेटिंग एज ए लीगल नेटवर्क। ठीक है। देखो, स्पूफिंग जनरली होता है ईमेल रीडर। ठीक है। अगर मान के चलो हमारे पास कोई भी एक ईमेल आया, ठीक है, जिसको हम लोग स्पैम ईमेल्स बोलते हैं। स्पैम। ठीक है। स्पैम ईमेल्स जो होते हैं जनरली वो एक प्रकार का स्पूफिंग होता है। मतलब स्पैम ईमेल्स वो भेज के उसके अंदर कुछ ऐसी फाइल्स या फिर कुछ ऐसे इमेजेस हम लोग के भेज देंगे जो हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, या फिर हमें वो डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है। तो ये हमारा कैसे नुकसान कर सकता है? या तो हमारे ऊपर कुछ गहरा प्रभाव डाल देगा, ठीक है, या फिर हमारा कुछ ना कुछ, जैसे ही हम लोग उसको खोलेंगे तो कुछ डेटा चुरा लेगा। ठीक है। या फिर हो सकता है कि हमारे कंप्यूटर में कुछ ना कुछ ऐसा वायरस आ जाए जो सारे फाइल्स को करप्ट कर दिया, विंडोज को करप्ट कर दिया। ठीक है। तो जनरली ईमेल स्पूफिंग जो होता है कि ऐसा ईमेल रीडर होता है जो हमारे कंप्यूटर में ट्रैक करता है कि कितने ईमेल्स आए और उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। ठीक है। सबको स्पैम में डाल देगा। जैसे जीमेल के अंदर इनबिल्ट होता है ये सारी चीजें। स्पैम का जो मेल्स होते हैं वो अलग ही कर देता है। अगर स्पैम को फोल्डर खोल के देखोगे तो बहुत सारे आपको ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो आपको लगेगा हाँ नहीं यार, मुझे ये नहीं देखना चाहिए करके। ठीक है। तो उस टाइप के जो अटैक्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पूफिंग। ठीक है। जनरली ये मेल्स में सबसे ज्यादा होते हैं, ईमेल्स में। ठीक है। नेक्स्ट होता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स जनरली एक नॉर्मल कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो एक वायरल फंक्शन हमारे कंप्यूटर में डाल देता है। ठीक है। जैसे ही ट्रोजन हॉर्स आता है पूरे फाइल्स करप्ट होना चालू हो जाते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का वायरस होता है। ठीक है। नेक्स्ट। ठीक है। तो इतने 17 टाइप्स के हम लोग के पास सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है। ये एग्जाम में आता है। ठीक है। तो हम लोग को यही सारी चीजें लिखनी होती है।